यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादिम पास्टर शारून शबीर मसीह में आप सबको सलाम पेश करता हूँ। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उन तमाम बहनों और भाइयों का जिन्होंने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है। और अभी तक जिन्होंने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उन तमाम बहनों और भाइयों से दरख्वास्त करूँगा कि वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे। आए हम वक़्त को गनीमत जानते हुए हम खुदावंद के कलाम की तरफ राग़िब होंगे। आज खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से हम देखेंगे नए अहदनामा में से पहला तिमोथियुस उसका चौथा बाब उसकी 13वीं आयत हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। लिखा है, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने हुए पर उसकी बरकत नाज़िल हो, आमीन। अजीजों, जब कोई भी इंसान जो है वो खुदा के नज़दीक आता है और अपनी ज़िंदगी को खुदा के सपुर्द करता है, तो इसमें सबसे बड़ी बात जो है जो नज़र आती है वो ये है कि एक इंसान होते हुए उसने जो अपनी ज़िंदगी खुदा को दी है या तौबा की है, इसमें मर्जी उसकी खुद की शामिल तो है, लेकिन अगर रूहानी तौर पर इसका जायज़ा लिया जाए तो इसमें ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो हमें जो बात नज़र आती है वहाँ पर उसे खुदा ने ये ख़ास तौर पर शरफ बख्शा है या उसे ये अक्ल दी है कि वो तौबा करे और खुदा के नज़दीक आए। और याद रहे, ये अगर ज़िंदगी वो खुदा के हुजूर अपने आप को लेकर उसकी छत्र छाया में आ चुका है, तो ये उस पर खुदा का फजल हुआ है। और अगर यही लोग जो लोग तौबा कर लेते हैं, अगर यही लोग खुदा की खिदमत में शामिल हो जाते हैं, तो याद रहे ये खुद से नहीं है इस खिदमत में, बल्कि खुदा इनको अपनी खिदमत के लिए चुनता है ताकि वो खुदा के कलाम की वुसअत के लिए काम कर सकें। अजीजों, आज आपके सामने जो हवाला तलावत किया गया है, यहाँ पर लफ्ज हमने जवानी पढ़ा है। और आज शाम हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से खास तौर पर जो टॉपिक हमारे सामने है जिस पर हम बात करने वाले हैं, वो टॉपिक है नौजवान खादम की खिदमत पर कलीसिया और पास्टर साहिबान का इतराज। ये टॉपिक इसलिए रखा गया है क्योंकि बहुत सारे नौजवान खादिम हैं जिनको खिदमत में मुश्किलात पेश आती हैं, और बाज़ जो खिदमत में मुश्किलात पेश आती हैं उनमें सबसे बड़ी जो वजह है वो यह है कि पासबान जो हैं वो उन नौजवानों की खिदमत में मुश्किलात पैदा करते हैं। याद रखिए, मैं ये ज़रूरी बात आपको बता देना चाहता हूँ, अगर खुदा के खादिम जो इस कलाम को खास तौर पर सुन रहे हैं, मैं उनकी तरफ फोकस नहीं कर रहा, ना मैं कोई तनकीद कर रहा हूं, मैं सिर्फ इस बात को खोल रहा हूं कि कौन से ऐसे खादिम हैं जो खास तौर पर नौजवान खादिम जो है उसकी खिदमत में मुश्किलात पेश करते हैं। मैं किसी भी खादिम की दिल आज़ारी नहीं कर रहा, बल्कि बताना ये चाहता हूं कि ऐसे वो खादिम जो खुदा के खौफ को अपने दिल में नहीं रखते, और अगर कोई नौजवान खादिम खिदमत में आ जाता है तो उस पर इतराज करते हैं उसकी खिदमत पर, और दूसरा कलीसिया भी उन पर जो है वो इतराज करती है। ना ही मैं कलीसिया को तनकीदी जैसे में ले रहा हूं और ना ही मैं पास्टर साहिबान को, सिर्फ एक छोटी सी बात जो है वो सिर्फ कलाम के जरिए पेश करना चाह रहा हूं। अब अगर इन बातों पर गौर करते हुए हम देखें तो कलीसिया और खादम का इतराज क्या है नौजवान खादम की खिदमत पर। कहते हैं आप जवान हैं, आप अभी खिदमत नहीं कर सकते, घरों में और इबादत गाहों में जवान बच्चियां होती हैं,
मैं समझता हूं कि अगर घरों में या इबादत गाहों में नौजवान बच्चियां हैं जो खुदा के कलाम को सीखने के लिए आती हैं, तो इतराज इसलिए है कि नौजवान खादम वहां पर है और वो वहां पर कोई ऐसी हरकत करेगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अगर खुदा ने इस नौजवान खादिम को चुना है तो वो तो उसने खिदमत के लिए उसे चुना है, ना कि बुरे कामों के लिए। और दूसरी बात यह है, इस बात का सबूत हमें नौजवानी में खिदमत करने का जो सबूत है वो हमें खुदा के जिंदा कलाम में से मिलता है। गौर से सुनिए, इसका सबूत जो है, जहां पर हम देखते हैं कि नौजवान खिदमत में शामिल हैं, हम देखते हैं पैदाइश उसका 22वां बाब उसकी 3री आयत से हम जब 19वीं आयत का बगौर मुताला करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि मुकद्दस इब्राहिम जो है वो जब सोख्तनी कुर्बानी करने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि वो 2 नौजवानों को अपने साथ लेकर जाते हैं। अब याद रहे कि ये जो नौजवान 2 हैं ये इसलिए शामिल हुए हैं क्योंकि ये खिदमत में उसकी शामिल हैं। और दूसरी आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं खरूज 24वां बाब उसकी 5वीं आयत में हम देखते हैं मूसा के हुक्म के मुताबिक जो है नौजवान सोख्तनी कुर्बानियां गुजरानते हैं खुदा के हुजूर। ये तमाम हवाला जात जो है ये हमें नौजवान खिदमत में जो शामिल हैं उनकी तरफ हमें जो है वो नजर करवाते हैं। हम देखते हैं गिनती 4था बाब उसकी 23वीं आयत से जब हम लेके इस पूरे बाब को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहां इस पूरे बाब में हमें खिदमत का जिक्र मिलता है। और ये खिदमत का जो जिक्र मिलता है यहां पर हमें पूरे बाब में हमें जवान जो खादिम है उसकी खिदमत का हमें जिक्र मिलता है। तो हम एक खादिम होते हुए हम क्यों ऐसे जो नए लोग जो खिदमत के लिए खुदा जिनको खड़ा करता है क्यों हम उनकी खिदमत पे एतराज करते हैं? क्या आप खिदमत नहीं कर सकते? मैं इस बात पर बड़ा ही कई बार दुखी होता हूं कि क्यों ऐसी खिदमत पर जो है वो मुश्किलात जो है वो पेश की जाती हैं। एक राइटर है गाय किंग, उनका कहना है अजीब बात है कि बहुत से मसीहियों के किरदार में ये खूबी नजर नहीं आती। क्रिकेट या हॉकी का मैच हो, इलेक्शन की मुहिम हो या कुछ और ऐसी ही बात हो तो जोश व जज्बा काबिले दीद होता है, मगर खुदा की खिदमत की बात हो तो ऐसी कोई खूबी नजर नहीं आती। क्यों? ये खूबी क्यों नजर नहीं आती? अब ये जो राइटर है गाय किंग जो है ये आम यहां पर बात नहीं कर रहा। क्यों हम खादमों के अंदर ये चीज जो है वो नजर नहीं आती? क्यों हम इस बात को रद्द करते हैं? और अगर कोई नया खादिम खिदमत में आ जाता है तो हम उसे खिदमत नहीं करने देते। जी आप नौजवान हैं, आप खिदमत नहीं कर सकते। अजीजों बात को गौर से सुनिए, फिर खादिम जो है वो कब खिदमत करे? क्या जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो फिर वो खिदमत करेगा? एक नौजवान है, क्या जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो फिर वो अपनी खिदमत शुरू करेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है और ये गलत है कि अगर नौजवान बूढ़ा हो जाएगा तो तब वो जाकर खिदमत करेगा। अजीजों खुदा के कलाम में ज़बूर की किताब में लिखा है जवानी के फरजंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। इसका मतलब है कि नौजवानी की जो खिदमत है उसमें जबरदस्त तीर चल रहे हैं, जोश होता है उसमें खिदमत का, खुदा के लोगों को खुदा के पास लाने का। और हम ऐसे नौजवान जो खिदमत के लिए खास तौर पर अपने अंदर जुस्तजू रखते हैं, हम उनकी खिदमत को देखते नहीं, हम उनके जज्बे को देखते नहीं, और एक खादिम होते हुए हमारे दिलों में इस बात की कोई फर्माबरदारी नहीं है। हम जानते नहीं हैं कि अगर उसके अंदर, उस खादिम के अंदर खुदा के कलाम की वो जुस्तजू है, वो तड़प है, तो हम पहचानते नहीं, बल्कि हम रद्द कर देते हैं उस खिदमत को। और याद रखिए यहां पर हमें
یہ سایہ کی کتاب میں اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اگر وہ خادم ایسا کریں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ سایہ 40واں باب اس کی 30ویں آیت کا جب ہم بغور مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے عزیزو، نوجوان بھی تھک جائیں گے اور مادہ ہوں گے اور سورما بالکل گر پڑیں گے۔ مطلب جب نوجوان خادم کو خدمت نہیں دی جائے گی کرنے کے لیے تو آخر کار وقت آئے گا کہ وہ تھک جائے گا، مادہ ہو جائے گا، اکتا جائے گا، اور ایسے ہی لوگ، ایسے ہی خادم جو اسے خدمت نہیں کرنے دے رہے، آگے لکھا ہے اور سورما بالکل گر پڑیں گے۔ ایسے لوگ نوجوان خادم کی خدمت میں جو مشکلات پیش کر رہے ہیں، آخر کار کے وقت آئے گا کہ خدا ایسی حرکتوں کو پسند نہیں کرے گا اور وہ گر پڑیں گے۔ اور یاد رہے اگر وہ گر پڑیں گے تو پھر آگے لکھا ہے نوح کی کتاب میں اس کا 3 باب اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، آدمی کے لیے بہتر ہے کہ اپنی جوانی کے ایام میں فرما برداری کرے۔ اب نوجوان خادم تو فرما برداری کر رہا ہے، اور ایک خادم جو ایک سورما ہے خدا کا، وہ اسے خدمت نہیں کرنے دے رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اسے فرما برداری کرنی چاہیے تھی وہ فرما برداری وہ تو کر نہیں رہا، لیکن جوان خادم اگر فرما برداری کر رہا ہے اسے وہ خدمت نہیں کرنے دے رہا۔ حالانکہ چاہیے کہ دونوں خادم، ایک جوان ہے ایک سینئر ہے، دونوں کو فرما برداری کرنی چاہیے، اور ایک کر رہا ہے اور دوسرا نہیں کر رہا۔ تو یاد رہے سورما پھر کیا کریں گے، سورما گر پڑیں گے، اور جب وہ گر پڑیں گے پھر ان کو کوئی اٹھانے والا نہیں، کیونکہ انہوں نے جو جذبہ نوجوانی کی خدمت میں دیکھا انہوں نے اسے رد کیا، اور آخر خدا نے بھی پھر رد کر دیا اور وہ گر پڑے۔ اب کرنا کیا ہے، سبق کیا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر گر پڑیں گے اور نقصان اس خادم کا خود کا ہوگا۔ عزیزو، علماء اکرام کا کہنا ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے دیندار بچوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ وہ ان کے لیے جنگجو کی طرح لڑیں گے اور اپنے تیر اور کمان سے شکار کر کے انہیں کھلائیں گے۔ اب یہ رائٹر جو ہے اس نے نچوڑ نکال کے یہ بات کی ہے۔ کیا بات کی ہے کہ اگر ایک خادم سینئر ہے اور وہ جانتا ہے کہ میری خدمت کافی دیر سے چل رہی ہے اور اب وقت ہے کہ میں کسی نوجوان خادم کو بھی موقع دوں خدا کے کلام کو پیش کرنے کے لیے، تو اسے اس بات پر بھروسہ کرنا ہوگا کہ خدمت کرنے والا نوجوان جو ہے وہ سب کچھ میرا چھین کے نہیں لے جائے گا۔ اسے اس بات پر بھروسہ کرنا ہے کہ جو دیا ہوا ہے وہ سب خدا کا ہے، اور اگر میں ایسا کروں گا تو یہ میری ہی خدمت کرے گا۔ اب یہاں پر لفظ جو والدین استعمال ہوا ہے یہ خادم کے لیے ہے، کیونکہ ایک خادم جو ہے وہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے کلیسیا کے لیے۔ اور یاد رہے اگر خادم جو ہے وہ باپ ہوتے ہوئے اگر اپنے اندر اس بات کا خوف رکھے گا تو پھر اسی بات کا خوف جو ہے وہ کلیسیا بھی رکھے گی۔ اب کلیسیا کو بھی اعتراض ہے، کلیسیا کو اعتراض یہ ہے کہ جی یہ نوجوان خادم ہے، یہ یہاں پر خدمت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یہ نوجوان ہے اور ابھی بچہ ہے، ہمیں تو وہ خادم چاہیے جو جوان ہو، جو سینئر ہو۔ تو کلیسیا کے ذہن میں یہ باتیں بھرنے والا کون ہے؟ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں کسی بھی خادم کی خدمت پر تنقید نہیں کر رہا۔ غور سے سنیے، خادم جو ہے وہ خدا کی خدمت کر رہا ہے اور اسے خدا نے چنا ہے، اور اگر وہی بری بری باتیں کلیسیا کے ذہنوں میں ڈالے گا تو کلیسیا بھی وہی باتوں کو اپنے ذہن میں لے کر چلے گی۔ اگر کلیسیا کو اعتراض ہے تو نوجوان خادم کی کلیسیا پر، تو خادم خود جو بڑا ہے، سینئر ہے، وہ خود سمجھا سکتا ہے، کلیسیا کو بیدار کر سکتا ہے کہ نو، خدا کے خادم پر تنقید نہیں کی جائے گی، چاہے وہ جوان ہے چاہے وہ کسی بھی عمر کا ہے۔ اب ہمارے لیے چیلنج کیا ہے؟
चैलेंज ये है कि हम अगर कलीसिया हैं, अगर एक खादिम है, तो हमारे लिए चैलेंज ये है कि जिसे खुदा ने चुना है हम उसकी जवानी की खिदमत की हिकारत ना करें, बल्कि अपने दिल में खौफ रखें कि जिसे खुदा ने चुना है उसे हम रद्द ना करें, वरना वही हाल होगा जो यशाया 40वां बाब उसकी 30वीं आयत में बयान किया गया है कि सूरमा गिर पड़ेंगे। सिर्फ करना क्या है, चैलेंज क्या है कि हमें सिर्फ ये सोचनी है कि क्या आज हम एक खादिम होते हुए, क्या हम नौजवान खादिम की खिदमत में क्या हम मुश्किलात तो पैदा नहीं कर रहे? तो खुदा ने एक जवान खादिम को खिदमत के लिए चुना है, तो हम उसकी खिदमत में मुश्किलात का बायस ना बने, बल्कि उसे खिदमत करने का मौका दें। हो सकता है कि कलीसिया के नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए वो तब्दीली का सबब ठहरे। उस जवान खादिम की खिदमत की वजह से अगर कलीसिया के नौजवान और बच्चियां और बच्चे जो हैं, अगर उनकी जिंदगी बदल जाती है, तो मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी खिदमत का अजर है। और सबसे बड़ी बात, अगर एक खादिम होते हुए एक खादिम जवान खादिम की खिदमत में मुश्किलात खड़ी नहीं करता, तो उसकी खिदमत और ज्यादा फलदार होगी। खुदा मुझे और आपको इस कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।